सुनो किताबी आवाज में खुश आमदीद। यहाँ हम किताबों की वो आवाज सुनते हैं जो सोच बदल देती है, जज्बा जगाती है और जिंदगी को नए रास्ते पर डाल देती है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की एक बेहतरीन और जिंदगी बदल देने वाली किताब की, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें, एटॉमिक हैबिट्स, आपका मुकद्दर तय कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इल्म भरा सफर। सुनो किताबी आवाज के साथ। चैप्टर 1, आदत की कीमत, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहता है कि छोटी छोटी आदतें अगर रोजाना बरकरार रखी जाए तो वो जिंदगी के बहुत बड़े नतीजे दे सकती हैं। लेकिन हम अक्सर इन छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनका असर फौरन महसूस नहीं होता। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल के अंदर आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% खराब चलते रहे, तो जिंदगी नीचे गिरती चली जाएगी। जेम्स क्लियर कहता है, कामयाबी किसी बड़ा गोल हासिल करने का नतीजा नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों पर जमा है जो हर दिन आपको बेहतर बनाती है। एक स्टोरी सुने। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने जब अपने छोटे छोटे सिस्टम्स को बेहतर बनाया, जैसे साइकिल के हैंडल्स, सीट, यूनिफॉर्म का कपड़ा, तो वो ओलंपिक गोल्ड जीतने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइक्रो सिस्टम्स को बेहतर बनाया और वही छोटी बेहतरियां मिलकर बहुत बड़ा असर लाई। नतीजा, आपकी जिंदगी उस चीज का अक्स है जो आप रोज करते हैं, ना कि वो जो आप कभी कभी कर लेते रहे। चैप्टर 2, अपनी पहचान को बदले, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। हर शख्स किसी न किसी गोल का ताक़ुब करता है। कोई वेट लूज करना चाहता है, कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई डिसिप्लिन सीखना चाहता है। लेकिन जेम्स क्लियर कहता है, आपका गोल आपको नया इंसान नहीं बनाता, आपकी रोजाना की आदत बनाती है। वो कहता है कि आदत बनाने के 3 लेवल्स है। आउटकम बेस्ड, नतीजा मरकजी, मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। प्रोसेस बेस्ड, अमल मरकजी, मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा। आइडेंटिटी बेस्ड, पहचान मरकजी, मैं एक फिट इंसान हूं। सबसे गहरा और ताकतवर लेवल है आइडेंटिटी बेस्ड, जब आप किसी आदत को सिर्फ काम नहीं बल्कि अपनी पहचान बना लें। अगर आप हर रोज लिखते हैं, आप राइटर नहीं बन रहे, आप राइटर हैं। जब आप इस लेवल तक अपनी सोच को ले जाते हैं, तो हर आदत आपकी नई पहचान को साबित करती है। एक मिसाल, 2 लोगों से पूछा गया, क्या आप सिगरेट लेना चाहेंगे? पहला कहता है, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। दूसरा कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। देखा, दोनों ने मना किया, लेकिन दूसरे शख्स ने अपनी पहचान बदल दी। यही फर्क है टेम्पररी और परमानेंट तब्दीली में। नतीजा, हर छोटी आदत एक वोट है उस इंसान के हक में बनने का जो आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 3, आदत का निजाम, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। जेम्स क्लियर कहता है कि हर आदत एक 4 हिस्सों पर मबनी होती है। क्यू, इशारा, क्रेविंग, तमन्ना, रिस्पॉन्स, अमल, रिवॉर्ड, इनाम। यह साइकिल बार बार रिपीट होती है और आदत को मजीद गहरा करती है। आइए इन्हें तफसील से समझते हैं। 1, क्यू, इशारा। यही वो मोमेंट होता है जब दिमाग किसी आदत को शुरू करने का सिग्नल देता है, जैसे सुबह आंख खिलते ही मोबाइल का नोटिफिकेशन देखना। 2, क्रेविंग, तमन्ना। क्यू के बाद होती है एक डिजायर, किसी सुकून, मजा या हासिल की उम्मीद। आप मोबाइल इसलिए नहीं चेक करते कि नोटिफिकेशन देखने हैं, बल्कि इसलिए कि आप बोर नहीं महसूस करना चाहते। 3, रिस्पॉन्स, अमल। यही असल आदत होती है, आप मोबाइल उठाकर चेक करते हैं, ये अमल है। 4, रिवॉर्ड, इनाम। आपको सुकून मिलता है या कोई नई बात मालूम होती है, ये रिवॉर्ड दिमाग को कहता है कि
ये आदत बरकरार रखो। हर दफा जब ये 4 स्टेप्स रिपीट होते हैं तो आदत मजीद मजबूत होती है। जेम्स क्लियर कहता है, अगर आप किसी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो इस साइकिल में कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, और अगर आप किसी नई आदत को बनाना चाहते हैं तो ये साइकिल यूज बनाने में मदद करेगी। अगले चैप्टर्स में हम ये 4 लॉज सीखेंगे जो आदत बनाने या तोड़ने में मददगार साबित होते हैं। मेक इट ऑब्वियस, वजह बनाइए। मेक इट अट्रैक्टिव, दिलचस्प बनाइए। मेक इट इजी, आसान बनाइए। मेक इट सैटिस्फाइंग, पुरसुकून बनाइए। नतीजा, आदत एक साइंस है। अगर आप इसे समझ ले तो आप अपनी जिंदगी का डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 4, अच्छी आदत को वाज़ेह बनाइए। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। आदत को शुरू करना तभी मुमकिन है जब वो आपको याद रहे, लेकिन हमेशा हमारी अच्छी आदतें याद नहीं रहती। जेम्स क्लियर कहता है, अच्छी आदत को जितना वाज़ेह बनाया जाए उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो बरकरार रहेगी। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, इसका मतलब है अपनी आदत के लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाना। जैसे मैं हर सुबह 7 बजे चाय बनाते वक्त 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। यही प्लान दिमाग को गाइड देता है कि कब, कहां और क्या करना है। हैबिट स्टैकिंग, अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए। जैसे मैं ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं डिनर के बाद 10 मिनट वॉक पर जाऊंगा। ये स्टैकिंग आपके रोजाना के रूटीन में सीमलेस तरीके से फिट हो जाता है। एनवायरनमेंट का असर, हमारी यादों का ताल्लुक वक्त से कम और माहौल से ज्यादा होता है। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो यूज टेबल पर रख दीजिए। अगर हेल्थी खाना खाना चाहते हैं तो अनहेल्थी चीजें हटा दीजिए। एनवायरनमेंट आपकी इरादों से ज्यादा ताकत रखता है। इनविजिबल आदत को विजिबल बनाइए। ऐसी कोई आदत जो आप चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, उसे लिखकर फ्रिज पर चिपका दीजिए। फोन रिमाइंडर लगा दीजिए या किसी दोस्त को कह दीजिए कि हर दिन पूछे। नतीजा, जब आदत समझ में आए, विजिबल हो और माहौल उसे सपोर्ट करे तो वो ज्यादा आसानी से बरकरार रहती है। अगला चैप्टर, दूसरा कानून कैसे दिलचस्प बनाया जाए ताकि हम उसे छोड़ ना पाए। चैप्टर 5, आदत को दिलचस्प बनाइए। द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही चीजें बार बार करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। अगर कोई काम बोरिंग हो तो हम यूं तलने लगते हैं। जेम्स क्लियर कहता है, आदत जितनी ज्यादा दिलचस्प होगी उतना ही ज्यादा चांस है कि वो बरकरार रहेगी। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये एक पावरफुल तरीका है जिसमें आप एक बोरिंग आदत को किसी इंटरेस्टिंग चीज के साथ जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, मैं ट्रेडमिल पर सिर्फ तब चलूंगा जब मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा। मैं घर साफ करते वक्त अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट चलाऊंगा। ये बंडलिंग बोरिंग काम को रिवॉर्ड के साथ मिला देती है। डोपामिन का किरदार, हमारा दिमाग डोपामिन के सिग्नल पर अमल करता है। जब कोई काम हमारे लिए एक्साइटिंग या रिवॉर्डिंग होता है तो हमारा दिमाग उसे रिपीट करने लगता है। इसलिए अगर आप किसी अच्छी आदत के साथ पॉजिटिव एंटिसिपेशन जोड़ दें तो वो आदत ऑटोमेटिक बन जाती है। एग्जाम्पल, वर्कआउट के बाद अपने लिए प्रोटीन शेक या अच्छी कॉफी का इनाम। सुबह जल्दी उठने के बाद बालकनी में 5 मिनट सनलाइट लेना और रिलैक्सिंग मोमेंट बनाना। सोशल सर्कल का असर, हम वही आदतें अडॉप्ट करते हैं जो हमारे आसपास के लोग रखते हैं। अगर आपका दोस्ती का दायरा उन लोगों से भरा है जो एक्सरसाइज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं या डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आप भी नेचुरली उन जैसी आदतें अपना लेते हैं। जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल बिहेवियर। नतीजा, आदत को बोरिंग से रिवॉर्डिंग बनाना ही असली राज है उसे जिंदगी का हिस्सा बनाने का। चैप्टर 6, आदत को आसान बनाइए। द थर्ड लॉ, मेक इट इजी।
जेम्स क्लियर कहता है, अच्छी आदत को जितना आसान बनाएंगे उतनी ही आसानी से वो बरकरार रहेगी। हम अक्सर मोटिवेशन के इंतजार में रहते हैं, लेकिन असल में हमें अपने एनवायरनमेंट और सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वो आदत आसानी से हो जाए। 1. फ्रिक्शन कम कीजिए। जितनी मुश्किल कोई काम होगा उतना ही कम चांस है कि आप उसे करेंगे। फ्रिक्शन कम करके आदत को इजी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स: वर्कआउट कपड़े रात को ही तैयार कर देना, मोबाइल ऐप्स अनइंस्टॉल कर देना जो डिस्ट्रैक्ट करती है, हेल्दी स्नैक्स फ्रिज के सामने रखना। 2-2 मिनट रूल: आदत को इतना छोटा बना दें कि उसे स्टार्ट करना मुश्किल ना हो। हर आदत को 2 मिनट के वर्जन में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल्स: मैं 2 मिनट सिर्फ किताब खोलकर पढ़ूंगा, मैं सिर्फ जॉगर्स पहनकर घर के बाहर जाऊंगा। जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो कंटिन्यूटी आपको खुद मोटिवेट करती है। 3. ऑटोमेशन का फायदा उठाइए। कुछ आदतें ऐसी होती है जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जिम मेंबरशिप ऑटोमेटिक रिन्यू हो, बैंक सेविंग्स ऑटो ट्रांसफर हो हर मंथ, वाटर रिमाइंडर ऐप इंस्टॉल करना। ऑटोमेशन आपके लिए डिसीजन मेकिंग का काम आसान करता है। 4. एनवायरनमेंट को साथ मिलाएं। ऐसी जगह पर वर्कआउट कीजिए जहां और लोग भी एक्टिव हो। ऐसी सेटिंग्स में आदत नेचुरली रीइंफोर्स होती है। घर में एक रीडिंग कॉर्नर बनाइए। आदत वहां जल्दी बनती है जहां वो आसानी से फिट हो जाए। नतीजा: जब आदत आसान होती है तो आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। आसान आदत इक्वल सस्टेनेबल आदत। चैप्टर 7: आदत को पुरसुकून बनाइए। The fourth law, make it satisfying. जेम्स क्लियर कहता है, हम वही चीज बार बार करते हैं जो हमें तुरंत सुकून या इनाम देती है। अगर किसी आदत का रिजल्ट फौरन अच्छा लगे तो वो ज्यादा चांस रखती है कि बरकरार रहे। एक इंस्टेंट रिवॉर्ड का असर: हमारा दिमाग फौरन नतीजा चाहता है। अगर एक आदत का रिवॉर्ड देर से मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म में कितनी ही बेहतरीन क्यों ना हो। एग्जाम्पल: हेल्थी खाना खाने का असर महीनों बाद आता है, लेकिन पिज्जा फौरन मजा देता है। इसलिए आदत के साथ छोटी लेकिन फौरन मिलने वाली खुशी जोड़ दीजिए। टिप: वर्कआउट के बाद फेवरेट स्मूदी, सेविंग के बाद ट्रैकर पर ग्रीन टिक या विजुअल ग्राफ देखना। 2. हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कीजिए। आदत को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना या ऐप में चेक करना, दिमाग को डोपामीन देता है। ये छोटी सी खुशी आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ावा देती है। नेवर ब्रेक द चेन: अगर आप किसी दिन छोड़ दे तो अगली बार डबल कमिटमेंट से वापस शुरू कीजिए। 3. अकाउंटेबिलिटी का असर: अगर कोई दूसरा शख्स आपकी आदत के लिए जिम्मेदार हो, जैसे एक फ्रेंड, कोच या ग्रुप, तो आप उस आदत पर ज्यादा फोकस रखते हैं। एग्जाम्पल: वर्कआउट पार्टनर का इंतजाम, सोशल मीडिया पर कमिटमेंट पोस्ट करना। 4. अच्छी आदत इक्वल्स खुशी का एहसास: अच्छी आदत को बोरिंग बनने से बचाइए। हर आदत के बाद खुद को कुछ छोटी खुशी देना, चाय, म्यूजिक, वॉक, वो बिहेवियर बरकरार रखता है। नतीजा: आदत तब बरकरार रहती है जब उसका रिजल्ट महसूस हो। जब सुकून मिले, खुशी हो या अचीवमेंट का एहसास हो, तभी वो जिंदगी का हिस्सा बनती है। चैप्टर 8: बुरी आदतें कैसे छोड़ी जाएं? इन्वर्जन ऑफ द 4 लॉज। जेम्स क्लियर कहता है, बुरी आदत को तोड़ने का तरीका है कि हम वही 4 लॉज उल्टे तरीके से इस्तेमाल करें। आइए इन लॉज को रिवर्स करके बुरी आदतें छोड़ने का तरीका समझते हैं। 1. मेक इट इनविजिबल: यूज छुपा दीजिए। जो चीज आपको बुरी आदत की याद दिलाए उसे अपनी नजर से हटा दीजिए। एग्जाम्पल्स: जंक फूड फ्रिज के बाहर ना रखें, सिगरेट को आसानी से एक्सेस ना हो, सोशल मीडिया एप्स को फोन से हटा दीजिए। जब आपको ट्रिगर नहीं मिलता तो क्रेविंग भी कम हो जाती है। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव: यूज नापसंद बना दीजिए। बुरी आदत के नेगेटिव नतीजे दिमाग में वाज़े तौर पर रखिए। हर दफा उस आदत का अंजाम याद दिलाइए। एग्जाम्पल्स: स्मोकिंग, लंग्स खराब, पैसा बर्बाद, लेट नाइट नेटफ्लिक्स, सुबह प्रोडक्टिविटी 0। मेंटल रिहर्सल करके अपने माइंड में उस आदत को रिपल्सिव बनाइए। 3. मेक इट डिफिकल्ट: यूज मुश्किल बना दीजिए। जितनी ज्यादा रुकावट उतनी कम चांस के आप वो आदत दोबारा करेंगे। एग्जाम्पल्स: पासवर्ड लगाइए सोशल ऐप्स पर और किसी और को बताएं। क्रेडिट कार्ड घर छोड़ दें ताकि इंपल्सिव शॉपिंग ना हो। फोन दूसरे कमरे में रख दें जब काम करना हो। बैरियर बनाइए:
आपका फ्यूचर आपका शुक्रगुजारी करेगा। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग, बेमजा बना दीजिए। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाइए। किसी दोस्त या ग्रुप को बताएं कि अगर आप वो आदत करें तो आपको कुछ नुकसान हो। एग्जाम्पल्स, बेट लगाइए, अगर आपने सिगरेट पी तो 500 रुपए डोनेट करना होगा। पब्लिक कमिटमेंट, मैं 30 दिन शुगर नहीं लूंगा, अगर लिया तो सबके सामने एडमिट करूंगा। पेन और एम्बैरेसमेंट का फियर आपको मोटिवेट करता है कि आप बुरी आदत ना करें। नतीजा, अच्छी आदत बनाने के तरीके को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वही फॉर्मूला बुरी आदतें छोड़ने में भी काम आता है। चैप्टर 9, लॉन्ग टर्म सक्सेस, आदत का सफर कैसे जारी रखें। जेम्स क्लियर कहता है कि असल चैलेंज सिर्फ एक आदत बनाना नहीं, बल्कि उसे लंबी दूर तक बरकरार रखना है। यह तभी मुमकिन है जब आप कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी दें, परफेक्शन को नहीं। आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, जब आप एक अच्छी आदत रोजाना करते हैं तो आप अपनी नई पहचान को रीइंफोर्स करते हैं। हर रोज का अमल एक वोट होता है उस शख्सियत के लिए जो आप बनाना चाहते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। 2. बोर्डम का सामना, हर शख्स को एक वक्त पर अपनी आदत बोरिंग लगती है, लेकिन प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो बोर्डम के बावजूद कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं। आम लोग बोर्डम में रुक जाते हैं, कामयाब लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। 3. प्लेटोज को एक्सेप्ट कीजिए, कभी कभी प्रोग्रेस नजर में ही आती। यह वो वक्त होता है जब लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहता है कि प्रोग्रेस अंदर से हो रही होती है, सिर्फ बाहर से अभी नजर नहीं आ रही होती। स्टे कंसिस्टेंट इवन व्हेन रिजल्ट्स आर स्लो। 4. रिफ्लेक्शन और रिव्यू, हर कुछ वक्त बाद अपने सिस्टम का जायजा लीजिए। क्या यह आदत अब भी काम कर रही है? क्या मुझे कुछ एडजस्ट करना चाहिए? क्या मैं अपने एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं? रिव्यू से क्लैरिटी मिलती है और मोटिवेशन दोबारा जिंदा होता है। 5. सिस्टम्स गोल्स, जेम्स क्लियर बार बार कहता है, गोल्स रिजल्ट है, सिस्टम्स प्रोसेस है। अगर आप सिस्टम बेहतर बनाएंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। फोकस ऑन प्रोसेस, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। नतीजा, लॉन्ग टर्म सक्सेस किसी एक बड़ा कदम का नतीजा नहीं, बल्कि रोज के छोटे लेकिन स्मार्ट कदम हैं जो आपको अपने बेहतर वर्जन की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नई किताब की आवाज सुनने के लिए जुड़े रहिए। सुनो किताबी आवाज के साथ। आपका सफर इल्म और बेहतरी की तरफ जारी रहे। इसी दुआ के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज।